देश में व जहां आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है और आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय
तो बता दें आपको कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जो कि फतेहपुर में मौजूद हैं और जनसभा को संबोधित कर रही हैं, अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी कर रही हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके शासन में लगातार विकास हो रहा था, लेकिन बीजेपी के शासन में विकास तो नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा लोग परेशान हैं। तो इस तरह की तमाम बातें कहती हुई नजर आ रही हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती, जिनका फतेहपुर में ये संबोधन और बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। तो लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है बीएसपी का, और इस तरह की कई जनसभाएं पिछले कुछ दिनों से बीएसपी अध्यक्ष मायावती कर रही हैं। और इसी कड़ी में ये एक और जनसभा जो कि फतेहपुर में हो रही है और बीएसपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करती हुई मायावती नजर आ रही हैं। तो बता दें आपको कि मायावती अपने संबोधन में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से लिया है और उस पैसे से ये पार्टियां अपने संगठन को चलाती हैं तथा चुनाव आगे भी लड़ाती हैं। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी वर्णित है कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया बॉन्ड के जरिए देश के किसी भी छोटे या बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ आदि से नहीं लिया है। जो भी रिपोर्ट आप लोगों ने अखबारों में पढ़ी होगी, इसलिए लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। आप लोगों को ये कहती हैं कि हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाने के लिए, चुनाव आदि लड़ाने के लिए तो दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेती है, बल्कि अपने संगठन को चलाने के लिए और चुनाव आदि लड़ाने के लिए हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की खून पसीने की मेहनत कमाई से थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेती है। मेंबरशिप के जरिए जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर तब फिर हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है, इसके अलावा इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने अन्य और मामलों के साथ साथ किसानों के हितों का भी हमने प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा है। हमने अपनी चारों हुकूमतों में किसानों को समय से उनको हमने खेती करने के साधन, सस्ते साधन उपलब्ध कराए हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनकी फसल का भी उचित दाम हमारी पार्टी की सरकार ने दिया है, जो अब हमारे किसान भाइयों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक
अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को मालूम है, जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहाँ पर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया था। लेकिन अब किस मुंह से वो बोल रहे हैं कि हम आरक्षण के हिमायती हैं। जो पार्टी शुरू से ही आपके आरक्षण के खिलाफ रही है, खासकर दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ रही है, ऐसी पार्टी को वोट देने का मतलब है कि आप लोग भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर तो ऐसी पार्टियों को आप लोग सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसी पार्टियों को सजा देना बहुत जरूरी है। चुनाव में ऐसी पार्टी को, उम्मीदवारों को आपको वोट नहीं देना चाहिए। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनके सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र के अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी या RSS की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुर्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व उनके सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनके गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद